Welcome everyone. How are you? Today we will study chapter 4 exercise 4.2 quadratic equations of class 10 NCERT maths book. Question number 2 is John and Jivanti have 45 marbles. Both of them lost 5 marbles each and the product of the marbles they now have is 124. We would like to find how many marbles they had to start with. Actually this is an example और क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 4.2 में ये गिवन है कि सॉल्व द एग्जाम्पल गिवन एग्जाम्पल नंबर 1 एंड एग्जाम्पल नंबर 2. अब एग्जाम्पल नंबर 1 में वैसे तो एग्जाम्पल सोल्व होते हैं बट एग्जाम्पल नंबर 1 में ये इंस्ट्रक्शन है कि यू हैव टू फॉर्म द क्वाड्रेटिक इक्वेशन फ्रॉम दिस स्टेटमेंट ओनली. बट जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसमें ये लिखा हुआ है कि सॉल्व द इक्वेशन गिवन इन द एग्जाम्पल. तो अब पहले हम इसमें से इक्वेशन बना लेते हैं. कैसे? रीड द स्टेटमेंट केयरफुली. व्हेन द स्टेटमेंट इज देयर, टू थिंग्स एंड वन कंडीशन. ऑलवेज रिमेंबर, टू थिंग्स, टू पर्सन्स, टू डायमेंशंस, कोई भी दो चीजें होंगी आपके पास. यहाँ पर दो चीजें क्या है? टू पर्सन्स, जॉन एंड जीवंती. जॉन एंड जीवंती हैव 45 मार्बल्स. 45 मार्बल्स हैं उनके पास और उन दोनों में से हर किसी ने 5 मार्बल्स खो दिए, गुम कर दिए. एंड द प्रोडक्ट ऑफ द रिमेनिंग मार्बल्स दे नाउ हैव इज 124. और अब उनके पास जितने मार्बल्स हैं बचे, 5 मार्बल्स होने के बाद दोनों के पास कितने कितने मार्बल बचे, उनका प्रोडक्ट कितना है? 124. We would like to find how many marbles they had to start with. हमें क्या निकालना है कि स्टार्टिंग में उनके पास कितने मार्बल्स थे. तो अब हमें ये पता है कि दोनों के पास 45 मार्बल्स हैं बट दोनों के पास अलग अलग कितने हैं ये नहीं पता. तो हम क्या करेंगे, हम ये सपोज कर लेंगे कि उनमें से एक के पास x मार्बल है. सो लेट अस सपोज लेट John has marbles x. अगर जॉन के मार्बल्स x हैं तो जीवंती के पास कितने मार्बल्स होंगे? जीवंती हैज मार्बल्स दैट इज 45 माइनस x, क्योंकि टोटल दोनों मार्बल्स जो हैं उनका टोटल कितना? 45. तो एक के पास x है तो दूसरे के पास 45 माइनस x, क्योंकि अगर मान लो एक के पास 2 मार्बल है, दोनों का सम 45 है, तो 45 में एक के पास 2 है तो दूसरे के पास कितने होंगे? 45 माइनस 2. अब एक के पास अगर x है तो दूसरे के पास कितने होंगे? 45 माइनस x. तो अब हमने क्या करना है कि उन्होंने 5 मार्बल्स इसमें से लूज कर दिए. तो यहां लिखते हैं आफ्टर लूजिंग 5 marbles by each of them. दोनों में से जब दोनों ने 5 मार्बल्स खो दिए तो जॉन के मार्बल्स कितने बचेंगे? मार्बल्स लेफ्ट विद जॉन के पास कितने बचे? दैट इज जितने पहले थे उसमें से 5 माइनस कर देते हैं, x माइनस 5. एंड मार्बल्स लेफ्ट विद जीवंती के पास जितने मार्बल्स पहले थे 45 माइनस x और उसमें से हम 5 मार्बल्स माइनस कर देते हैं. तो ये कितना बनेगा? 45 माइनस 5 दैट इज 40 एंड माइनस x. अब जॉन के पास ये मार्बल्स बचे, जीवंती के पास ये मार्बल्स बचे. स्टेटमेंट में क्या है कि प्रोडक्ट ऑफ द मार्बल्स दे नाउ हैव इज 124, कि इन दोनों का प्रोडक्ट जितने अब उनके पास बचे उन दोनों का अगर प्रोडक्ट करें, उनको मल्टीप्लाई करें तो वो किसके इक्वल आता है? 124 के. अब ये कंडीशन अप्लाई कर रहे हैं, कि दोनों के जितने मार्बल्स 5 मार्बल्स होने के बाद जितने बचे थे उनका प्रोडक्ट. तो इसका प्रोडक्ट x माइनस 5 इंटू 40 minus x that is equal to 124 according to condition given in the statement.
अब हमें क्या करना है, वी हैव टू मल्टीप्लाई दिस टू टू फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालने के लिए पहले x को इस पूरे से मल्टीप्लाई करते हैं, दैट इज 40x, फिर x को x से मल्टीप्लाई करते हैं माइनस एक्स स्क्वायर, कि x को माइनस एक्स से मल्टीप्लाई किया, देन माइनस 5 को इस पूरे से मल्टीप्लाई करना है, माइनस 5 मल्टीप्लाई 40 दैट इज 200, एंड माइनस 5 मल्टीप्लाई माइनस 5 x दैट इज प्लस 5x इक्वल टू 124। नाउ व्हाट वी हैव टू डू कि जो लाइक टर्म्स हैं उनको पहले सॉल्व कर लेते हैं और कांस्टेंट को भी इधर वाले को इधर लेकर आते हैं, इक्वल टू 0 लिख देते हैं। सो माइनस एक्स स्क्वायर सिर्फ एक ही टर्म है और कोई टर्म नहीं है, this is 40x plus 5x that is 45x and minus 200 and ये आकर इधर minus 124 हो जाएगा, so that is equal to 0। now minus x square plus 45x and minus 324 equal to 0। अब अगर हमने इस माइनस साइन को हटाना है एक्स स्क्वायर के साथ से तो हम पूरी इक्वेशन के साइन चेंज कर देते हैं, उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सो दिस इक्वेशन कैन बी रिटन एज एक्स स्क्वायर, इसका साइन प्लस कर दिया, इसका माइनस कर दिया, अपोजिट साइन करने हैं और इसका प्लस कर दिया। सो दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये अभी हमें क्या मिली है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमने क्या निकालना है, हाउ मेनी मार्बल्स दे विल बी हैविंग इन द स्टार्टिंग। तो इसको सॉल्व करेंगे, x की वैल्यू निकालेंगे और x की वैल्यू को स्टार्टिंग वाले मार्बल्स में पुट करेंगे तो इन दोनों के नंबर ऑफ मार्बल्स आ जाएंगे कि दोनों के पास कितने कितने मार्बल्स हैं। सो नाउ वी हैव टू सॉल्व दिस इक्वेशन, एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324 इक्वल टू 0। नाउ वी हैव टू फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इसके रूट्स निकालने के लिए हमें मिडिल टर्म को स्प्लिट करना पड़ेगा। मिडिल टर्म को स्प्लिट करने के लिए हमें इसके प्राइम फैक्टर्स बनाने पड़ेंगे और फिर हमें देखना पड़ेगा कि हम इसके दो कौन से पेयर्स ले सकते हैं। सो 324 के अगर हम प्राइम फैक्टर्स बनाते हैं तो दिस इज 162 एंड दिस इज 81, देन 327, 39, 33 एंड 31। अब अगर हम इसमें से इसके फैक्टर हम बनाते हैं 3 3 9, इस तरह से लेते हैं 3 3 9, 9 4 36 और 36 और 9। अब ये दो दो के पेयर्स बनाए, अगर दो दो के पेयर से नहीं बनता तो 3 3 के पेयर्स बना के देख लेते हैं। तो इस तरह से हमें पेयरिंग करके देखना है। अगर मैं मान लो ये करती हूँ 2 2 4, 4 3 12, 12 3 36, 36 और 9 बन रहा है, 36 और 9 का सम कितना होता है 45, तो हम ये ले सकते हैं। मान लो ये नहीं होता, सपोज हम इस तरह से चेक कर लेते 3 3 9, 9 3 27, 27 3 81, 81 और 2 2 4। अब 81 और 4 का तो बिल्कुल भी नहीं बन सकता 45, तो हमने क्या करना है, इस तरह से लेना है 3 3 9, 9 4 36 एंड 36 9 36 और 9 कितना हुआ हमारा 45। तो हम 36 और 9, क्योंकि 36 और 9 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 324 आएगा और अगर हम उनको ऐड करेंगे तो 45 आएगा। लेकिन हमें यहाँ देखना है साइन कौन सा है, तो हम क्या करेंगे माइनस 36x माइनस 9x, ये हमने स्प्लिट किया 45 को माइनस 45 को प्लस 324 इक्वल टू 0। अब हमें क्या करना है, इन दोनों में से हम कॉमन ले सकते हैं और इन दोनों में से कॉमन। सो x कॉमन लेंगे तो यहाँ x बचेगा माइनस 36, यहाँ बच जाएगा, x से x कैंसिल हो जाएगा, माइनस, जब भी यहाँ माइनस हो हमें बाहर माइनस लेना है। अगर और कुछ कॉमन ना ले सकें तो हम -1 कॉमन ले लेते हैं, बट यहाँ हमें और भी कॉमन मिल रहा है। हम ये दोनों टर्म्स 9 से डिवाइड हो सकती हैं तो हम यहाँ पर 9 बाहर लेते हैं। सो 9 और यहाँ 9x को 9 से डिवाइड करेंगे तो x बचा और 324 को 9 से डिवाइड करेंगे तो 30, यहाँ पर भी माइनस का साइन आ जाएगा बिकॉज यहाँ बाहर माइनस है तो अंदर का साइन चेंज हो जाएगा। सो इन दिस वे वी आर अगेन हैविंग वन मोर कॉमन थिंग, दोनों टर्म में से x माइनस 36 हम फिर से कॉमन ले सकते हैं। सो x माइनस 36 कॉमन लिया, इस पूरी टर्म को इससे डिवाइड करेंगे, ये कैंसिल हो जाएगा और x बच जाएगा, इस पूरी टर्म को इससे डिवाइड करेंगे, कैंसिल हो जाएगा और -9 बच जाएगा एंड दैट इज इक्वल टू 0।
अब क्योंकि हमें x की वैल्यू निकालनी है, सो x माइनस 36, आइदर x माइनस 36 इज इक्वल टू 0, देन x इज इक्वल टू 36, और x माइनस 9 इज इक्वल टू 0, सो x इज इक्वल टू 9। तो हमें ये दो वैल्यूज मिली x की 36 और 9। इसका मतलब क्या है कि हम ये वैल्यू पुट करके अगर x की एक वैल्यू इसमें पुट करें तो जॉन की 36 मार्बल आएंगे और जीवंती के 45 माइनस 36 दैट इज 9। एक के 36 और एक के 9। अगर हम x को 9 पुट करें तो यहाँ जॉन के मार्बल्स 9 आएंगे और जीवंती के मार्बल्स कितने आएंगे 45 माइनस 9 दैट इज 36। तो दोनों में से किसी के पास भी 9 हो सकते हैं और दूसरे के पास 36 हो सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे when x इज इक्वल टू 9। जब x 9 होगा तो जीवंती के कितने मार्बल्स होंगे, जीवंती हैज मार्बल्स कितने, हैज मार्बल्स 9। जितने x है जीवंती के नहीं, ये जोन की, जोन के कितने मार्बल्स होंगे, क्योंकि जोन के मार्बल्स हम एक्सपोज कर रहे थे, तो जोन हैज मार्बल्स 9 एंड जीवंती हैज उसके पास कितने थे, x माइनस 45 माइनस x, दैट मीन्स 45 माइनस 9 दैट इज 36। मतलब कि जब x को हम 9 रखेंगे तो जोन के पास 9 और जीवंती के पास 36। और अगर हम x को, क्योंकि हमारे पास दो वैल्यूज हैं, अगर हम x को 36 रखते हैं when x is equal to 36, तो जोन हैज 36 मार्बल्स, क्योंकि जोन के पास x मार्बल्स हैं, एंड जीवंती हैज मार्बल्स 45 माइनस x, दैट इज 45 माइनस x कितना है 36, दैट इज 9। मतलब कहने का है कि अगर जोन के पास 9 मार्बल्स होंगे तो जीवंती के पास 36 होंगे, अगर जोन के पास 36 होंगे तो जीवंती के पास 9 मार्बल्स होंगे। ऐसा क्यों, क्योंकि हमें ये कंफर्म नहीं है कि किसके पास 36 है और किसके पास 9 है, दोनों में से एक के पास 36 है, एक के पास 9 है, और वो हम किससे डिसाइड करेंगे, x की वैल्यू से, कि जब x 9 होगा तो जोन के पास 9 होंगे, जब x 36 होगा तो जोन के पास 36 होंगे। ऐसा क्यों, क्योंकि बिकॉज वी आर हैविंग टू वैल्यूज ऑफ x। टू वैल्यूज ऑफ x क्यों है, बिकॉज क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज हैविंग टू रूट्स। ओके, सो इन दिस वे वी कैन फाइंड द नंबर ऑफ मार्बल्स they were having in the starting. Okay, now question number 2, part 2 of example 1। हमें क्वेश्चन नंबर 4.2 एक्सरसाइज की क्वेश्चन नंबर 1 में क्या गिवन है, क्वेश्चन नंबर 1 नहीं, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या गिवन है कि जो एग्जाम्पल में पार्ट्स हैं उनको आपने सॉल्व करना है। तो हमने फर्स्ट पार्ट सॉल्व कर लिया। सॉल्व मीन्स हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और हमें ये बताना है कि जो चीज़ रिक्वायर्ड है स्टेटमेंट में वो क्या है। ठीक है, तो नाउ वन मोर स्टेटमेंट इज देयर इन एग्जाम्पल 1 पार्ट 2। उस स्टेटमेंट को पहले हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में चेंज करना है एंड देन वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल। और वेरिएबल क्या चीज़ है स्टेटमेंट में हम देखते हैं। What is the statement? A cottage industry produces certain number of toys in a day। एक कॉटेज इंडस्ट्री है जिसके अंदर टॉयज बन रहे हैं और एक पर्टिकुलर डे में कुछ नंबर ऑफ टॉयज वो बनाती है। हमें नहीं पता कि कितने नंबर ऑफ टॉयज एक दिन में बनते हैं, लेकिन ये पता है कि कुछ एक टॉयज एक दिन में बन रहे हैं। द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय in rupees was found to be 55 minus number of toys produced in a day। Again two things, क्या दो चीजें हैं कि एक तो एक कॉटेज इंडस्ट्री में कुछ नंबर ऑफ टॉयज बन रहे हैं, हमें नहीं पता कितने टॉयज बन रहे हैं लेकिन नंबर ऑफ टॉयज हैं। एंड सेकेंड थिंग इज द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय इन रुपीज। एक टॉय की प्रोडक्शन की कॉस्ट रुपीज में किसके इक्वल है, दैट इज इक्वल टू 55 माइनस नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड इन अ डे। कि एक टॉय की कॉस्ट कितनी है, जितने नंबर ऑफ टॉयज एक दिन में प्रोड्यूस होते हैं
55 में से उसको माइनस करना है, तो हमारे को क्या मिलेगी, कॉस्ट ऑफ वन टॉय प्रोड्यूस्ड, राइट। और जितने भी टॉयज प्रोड्यूस होते हैं एक दिन में, उनकी प्रोडक्शन की टोटल कॉस्ट हमें कितनी गिवन है, 750। अगर हमें एक टॉय की कॉस्ट पता हो और ये पता हो कि कितने नंबर ऑफ टॉयज उस दिन में बनते हैं, तो हम टोटल प्रोडक्शन ऑफ टॉय इन वन डे निकाल सकते हैं उन दोनों को मल्टीप्लाई करके, और वो हमें कितने गिवन है, दैट इज 750। अगेन लिसन केयरफुली, दैट इज हमें दो चीजें पता है यहाँ, एक तो नंबर ऑफ टॉयज एक दिन में प्रोड्यूस होते हैं, दूसरा एक टॉय की कॉस्ट, जो एक टॉय है हर दिन जितने भी टॉयज प्रोड्यूस होते हैं, एक टॉय की कॉस्ट रुपीज में कितनी है, जितने नंबर ऑफ टॉयज है उसको 55 में से माइनस कर दो, तो वो एक टॉय की कॉस्ट है। तो दो चीजें पता चल गई, नंबर ऑफ टॉयज हमें नहीं पता कि कितने प्रोड्यूस होते हैं, लेकिन एक टॉय की कॉस्ट पता है कि 55 माइनस नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड। अब हमें पता क्या नहीं है, नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड इन वन डे, तो उसको हम सपोज कर लेते हैं x। सो लेट नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड इन वन डे, नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड in a day is equal to x। एक तो नंबर ऑफ टॉय प्रोड्यूस्ड x हमने सपोज कर लिया, ये सपोज क्यों किया हमने, कॉस्ट सपोज क्यों नहीं की, क्योंकि कंडीशन जो है वो कॉस्ट पर अप्लाई की हुई है कि कॉस्ट जो है वो 55 माइनस नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड इन अ डे के इक्वल है। तो हमें पता होना चाहिए कि नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड कितने हैं, तभी तो 55 में से उसको माइनस करेंगे। पता है नहीं हमें कितने हैं, तो हम उसको सपोज कर लेंगे। नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड इन अ डे इज x। फिर कॉस्ट ऑफ वन टॉय या ईच टॉय, कॉस्ट ऑफ ईच टॉय प्रोड्यूस्ड इन अ डे कितनी है, is equal to 55 minus number of toys produced in a day। number of toys produced in a day x है, और cost of one toy कितनी है, 55 minus number of toys produced in a day, that is x। तो 55 minus x क्या है, एक toy की cost, और toys कितने produce हो रहे हैं, x। तो total cost कितनी होगी, x into 55 minus x। और जो टोटल कॉस्ट है वो हमें स्टेटमेंट में कितने गिवन है, 750। तो दैट मींस पहले हम यहाँ से टोटल कॉस्ट इनको मल्टीप्लाई करके निकालेंगे और उसको हम किसके इक्वल रखेंगे, 750 के। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ टॉयज इन अ डे, इन अ डे, एक दिन में टोटल कॉस्ट कितनी हुई, एक टॉय की कॉस्ट x है और इतने टॉयज प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो वो टोटल कॉस्ट कितनी हो जाएगी, x इंटू 55 माइनस x। और जो टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो स्टेटमेंट में हमें कितनी गिवन है, 750। दैट मींस दिस कॉस्ट इज इक्वल टू 750। सो अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट, x into 55 minus x, that is equal to 750। अब हमें क्या करना है, we have to form the quadratic equation and solve it for the value of x। so इसको मल्टीप्लाई करते हैं, that is 55x minus x into minus x square and equal to 750। अब इसको हम x square को पहले लिख लेते हैं, minus x square प्लस 55x इक्वल टू 750। और अगर हमने इसका माइनस साइन हटाना है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर, यहाँ साइन चेंज करते जाएंगे, माइनस 55x, एंड ये इधर आकर अगर माइनस होगा तो यही लिख लेते हैं, ये माइनस 750 हो गया, और इसको इधर लाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा, और हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी, एक्स स्क्वायर माइनस 55x प्लस 750 इक्वल टू 0। ये हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गई। नाउ वी हैव टू सॉल्व दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x। x की वैल्यू क्यों निकालनी है, क्योंकि हमें क्या निकालना है,
वी वुड लाइक टू फाइंड द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे, कि नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड x हमने सपोज किया, तो x की वैल्यू कितनी होगी ये हमने निकालना है। तो अब हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। कौन सी इक्वेशन, x² माइनस 55x प्लस 750 इक्वल टू 0। अगेन वी हैव टू स्प्लिट द मिडल टर्म। अब ये 750 है, इसका अगर हम इसके प्राइम फैक्टर्स बनाएं तो 3, 250, देन 5, 50, 5, 25, 5, 5 एंड 5, 1। अब अगर हम इसको ऊपर से ले, 9, 9, 5 so 45, 45 और 25, 45 और 25 हमारा 55 नहीं बनता, तो हम ये दो पेयर 45 और 25 नहीं ले सकते। फिर हम अगर इसको इस तरह से करें, नीचे से 3 ले लेते हैं, ऊपर से 2 लेते हैं, तो 5 3 सा 15 और ये 25, ये भी हम क्या करेंगे, नहीं ले सकते, क्योंकि जहाँ पर हमारे पास 5 3 सा 15 हो गया और 25, 15 और 25 दैट इज नॉट 55। हमें ये भी देखना है कि जो 25 है और 15 है उनको माइनस करके तो 55 नहीं आता, ना ही प्लस करके आता है। तो हमारे कौन से दो फैक्टर्स बने, दो पार्ट्स बनेंगे 55 के कि उनको मल्टीप्लाई करके हमारे पास 750 आना चाहिए, और इसको उनको प्लस या माइनस करके हमारे पास -55 आना चाहिए। तो हमारे पास बन सकते हैं, यहाँ पर हमारे पास 3, 250, देन 5, ये यहाँ पर हमने ये 5, 50, 5, 25, 5, 5 एंड 5, 1। तो अगर हम 5 5 से 25, 3 से 75, 75 और 25 को लेते हैं और उनको सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 50 आता है, प्लस करते हैं तो भी हमारा 55 नहीं आता। तो हमें क्या करना पड़ेगा, अब हम कोई से दो पार्ट्स ऐसे लेंगे, now we have to solve this equation, quadratic equation for the value of x। हमें क्या करना है, we have to split the middle term, middle term को split करेंगे, इसके दो ऐसे पार्ट्स बनाएंगे जिनको मल्टीप्लाई करके 750 आए और प्लस या माइनस करके 55 आए। तो अब 750 को हम एट ए ग्लांस नहीं देख सकते कि इसको 55 को किस तरह से स्प्लिट करें कि उसका दोनों का प्रोडक्ट 750 आए। तो हम क्या करेंगे, we will be finding out prime factors। तो 2, 2 3 is 6, 1, 7 and 5, 3, 1, 2 and 5, again 5, 2, 5, 5 and 5, 5, 1। अब यहाँ से हम आइडिया लगा सकते हैं, अगर हम इन दो को और इन तीन को कंबाइन करते हैं, 5 5 से 25, 5 3 से 15 एंड 15 2 से 30, तो 30 और 25 को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो क्या 750 आता है, 30 into 25, yes we have got 750 by splitting। और अब 30 और 25 को ऐड करके भी 55 आना चाहिए, तो वो भी आ रहा है। so we will be having the two parts of 55 as x² माइनस के लेंगे दोनों, because -30x and -25x प्लस 750 इक्वल टू 0। यहाँ अगर हम माइनस नहीं लेंगे, एक को प्लस कर लेंगे तो यहाँ माइनस आ जाएगा, जो कि नहीं आना चाहिए, और अगर हम दोनों को प्लस कर लेते हैं तो यहाँ पर प्लस आ जाएगा, राइट। तो इसलिए हम दोनों को माइनस कर लेंगे ताकि इनको मल्टीप्लाई करके प्लस का आए और इन दोनों को प्लस करके माइनस का 55। सो वी कैन टेक कॉमन फ्रॉम दिस टू, x यहाँ से कॉमन लेंगे, x² में से x पावर एक पावर माइनस करेंगे तो x, और माइनस 30x को x से डिवाइड करेंगे 30, -25, माइनस बाहर लिया है तो अंदर साइन चेंज हो जाएगा, 25x को 25 से डिवाइड करेंगे तो x, और प्लस है यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, एंड हियर विल बी -30 इक्वल टू 0। अब दोनों में से हम x -30 कॉमन ले सकते हैं,
सो x माइनस 30, जब इस पूरे को x माइनस 30 से डिवाइड करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास क्या बचेगा x, और उसके बाद इस पूरे को डिवाइड करेंगे x माइनस 30 से तो ये कैंसिल, और हमारे पास बचा माइनस 25 इक्वल टू 0. नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x. तो दोनों को बारी बारी से हम 0 के इक्वल पुट करेंगे. x माइनस 30 इक्वल टू 0, देन x इज इक्वल टू 30, और x माइनस 25 इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 25. तो हमारे पास x की दो वैल्यूज आई. दैट मीन्स नंबर ऑफ प्रोडक्शन ऑफ टॉयज इन वन डे इज x. दैट मीन्स वो कितनी होगी 30. अगर नंबर ऑफ प्रोडक्शन ऑफ टॉयज इन वन डे 30 होगी तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितनी होगी 55 माइनस 30, दैट इज 25. और अगर नंबर ऑफ प्रोडक्शन 25 होगी, एक दिन में 25 टॉयज बनेंगे, तो कॉस्ट ऑफ ईच टॉय कितनी होगी 55 माइनस 25, दैट इज 30. तो यहाँ पर हम ये मेंशन करेंगे कि व्हेन x इज इक्वल टू 30, then number of toys produced, क्योंकि हमने एक्सपोज किया था तो दैट इज 30, एंड कॉस्ट ऑफ वन टॉय that is equal to 55 minus x, that means 55 minus x 30 equal to 25. और अगर x हम 25 लेते हैं, when x is 25, तो number of toys produced कितनी होगी, that is same 25. नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस 25 होगी, और कॉस्ट ऑफ वन डे कितनी होगी, कॉस्ट ऑफ वन टॉय कितनी होगी, दैट विल बी 55 माइनस x, दैट मीन्स 55 माइनस 25 इक्वल टू 30. तो यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है कि हमें x की दो वैल्यूज मिली हैं. व्हेन x इज 30, जब नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस 30 है तो कॉस्ट ऑफ वन टॉय 25 आएगी, और जब नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस 25 है तो कॉस्ट ऑफ वन टॉय कितनी आएगी 30. सो इन दिस वे वी आर गेटिंग टू वैल्यूज ऑफ x such that we can find the number of toys produced in one day and cost of toy produced in one day. Cost of one toy produced, एक toy की cost है, this is the cost of one toy. Okay, in this way we can solve this type of sums. Thank you.